मेरा ख्याल है जगह थोड़ी पड़ जाएगी, बहुत लोग आ रहे हैं। थोड़ी बात कर ले, यहाँ पे देख सकते हैं अलीमा कम पड़ जाएगी। खान साहब की बहन का ये कहना है कि आज यहाँ पे पेशावर में लोगों का जोश, जज्बा, वलवला मैंने देखा कि ये जगह कम पड़ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि अलीमा खान साहिबा के साथ उनकी फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है। पंडाल आपने देख लिया, पंडाल कम पड़ जाएगा। आपको बताऊं, लोग इतना, लोगों ने अपना हिस्सा डालने आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं। जो इमरान खान साहब ने 2022 में लगभग यहाँ पे जलसा किया था पिशावर में, तो हमने देखा था मोटरवे के जो टूल प्लाजे हैं वहां तक गाड़ियां थी, और जो सामने जो फ्लाईओवर है वहां तक आवाम में इतनी जगह कम पड़ गई थी, लोग बेहोश हो गए थे। ये मनाजर देखने को मिलेंगे आपको इस जलसे में। लोग तो बहुत आ रहे हैं, देखिए लोगों का जज्बा है, ये किसी को कोई ला नहीं रहा है, लोग खुद आ रहे हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह ये इमरान खान की कॉल है और लोग आ रहे हैं। हमें ये 26 नवंबर का जो सानिया हुआ था डी चौक, उसके बाद पहली दफा हमने देखा पीटीआई एक नए जज्बे से निकल रही है, तो ये कंटिन्यूअसली जज्बा रहेगा इनका। आप मनाजर बराह देख सकते हैं। मैं खुद, हमारी बहनें, हमारी भांजियाँ, मेरी बहन की नवासी, हम सारे यहाँ आए हैं, पेशावर आए हैं, और हम जलसे में कल 27 तारीख को शिरकत करेंगे। और हम कहें, ये इमरान खान की कॉल है। इमरान खान ने ख़ास तौर पे कहा था कि 27 को हकीकी आज़ादी के लिए सब शामिल हों, पाकिस्तान से सारे शामिल हों। वो चाहते हैं कि आप एक बहुत बड़ा पावर शो करें पेशावर में, इसलिए बाहर से भी लोग आ रहे हैं। लेकिन ये ख़ास रिक्वेस्ट है पेशावर के लोगों के लिए कि आप गिरदो नवाज से भी और पूरे पेशावर से इमरान खान की इस कॉल पे ज़रूर शामिल हों 27 के जलसे के लिए, क्योंकि हम इस वक्त कोशिश ये है कि जो इमरान खान ने तहरीक शुरू किया है, ये जो जलसा है, इस जलसे उसका एक अहम वो एक संगे मील है। तो इसलिए आप इसमें एक अपना साथ भी दिखाएंगे, आके आप ये भी दिखाएंगे कि आप हकीकी आज़ादी का हिस्सा हैं। लेकिन ये भी इमरान खान को हमने पैगाम भेजना है कि हम आपको भूले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। आप जब कॉल देंगे, जब हमें सबको कहेंगे, हम सारे शामिल होंगे, क्योंकि ये आपकी जंग नहीं है, आप ये जंग हम सब के लिए लड़ रहे हैं। और अगर आप ये जंग हमारे लिए लड़ रहे हैं तो हम इतना कर सकते हैं कि जब आपका कॉल आए हम उसके अंदर शामिल हो। और जब कल का जब इवेंट हो जाएगा, हम चाहते हैं कि पीर वाले दिन जब इमरान खान को हम जाके फ़ख्र से बता सकें, ना तो सिर्फ आपको कोई भूला है, आपकी हिम्मत को सलाम करने के लिए 27 तारीख को सब शामिल हुए हैं। और ये ना कभी सोचें कि आप ये जंग जो लड़ रहे हैं लोग, इसका लोगों को एहसास भी है, लोग इसको पहचानते भी हैं और लोग इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो इंशाल्लाह 27 तारीख को आप हमारे साथ सब इस जलसे में शामिल हों, ताकि हम इमरान खान को बता सकें कि आपके साथ लोग इस वक्त शामिल हैं इस हकीकी आज़ादी की जंग में। एक सवाल ये है कि बहुत अहम पैगाम रसानी इमरान खान साहब आपकी तरफ से आप लेकर आती हैं, इमरान खान का पैगाम भी। इस जलसे के लिए क्या कोई फैसला है, कोई ऐलान है, कोई पैगाम है, क्या सरप्राइज है, या तहरीक शुरू करने जा रहे हैं? क्या इमरान खान साहब की हदायत है पूरी कौम में? देखें, तहरीक तो शुरू हो चुकी है, इमरान खान पहले कह चुके हैं कि तहरीक शुरू हो गई है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी का कोई काम होगा, वो मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा आए थे पिछली विजिट के ऊपर, और उनको उन्होंने ज़रूर बताया होगा, उसका हमें नहीं पता। आपके क्या जज्बात हैं आज लोगों को देखकर? सैकड़ों की तादाद में लोग आज ही पहुंच गए हैं, जलसा कल है, 5 बजे लोग पहले पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखें, इमरान खान जब भी जलसा उनका होता था, हम ज़रूर एक दिन पहले, इमरान खान खुद भी जाते थे, बहुत लोग आते थे, शहर से बाहर से लोग आते थे। और यही जज्बा है जो एक तहरीक इंसाफ का और इमरान खान के साथ लोगों के लगाव का ये एक निशानी है। और हमेशा लोगों का जज्बा एक दिन पहले देख के
हमें एक हौसला मिलता है। अगर आप हमारे से पूछें, आज हमें हौसला मिल रहा है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हम 2 साल से हो जाएंगे कि जिस मुश्किल में जो मुश्किल काट रहे हैं, लेकिन इमरान खान कभी शिकायत नहीं लगाते। लेकिन जब हमें भी हौसला आप लोगों की तरफ से आता है। खान साहब ने कल ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर उन्हें मिशन नूर का पता होता तो वो भी अजान देते। तो कल के जलसे में अजान दी जाएगी, अभी डेट है जो नूर अल कादरी साहब ने अनाउंसमेंट की थी। हाँ, पता नहीं, 3 दिन का काम। अच्छा कर रहे होंगे। तो इनकी ये जो कर रहे हैं, वो जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको बेहतर पता होगा। हम तो इस वक्त शिरकत करने आए हैं। कल के इस इज्तिमा को आप किस तरह देख रही हैं, आवाम को किस तरह देख रही हैं आते हुए, और क्या पैगाम है आवाम के लिए कि जो भी इस वक्त आ रहा है वो कह रहा है कि पीटीआई कहेंगे अमन के लिए भी है, इस पे आपका क्या स्टांस है? बिल्कुल, देखें, हकीकी आज़ादी के अंदर ही अमन भी आएगा ना। जब आप कहते हैं हकीकी आज़ादी, आप हालात देख रहे हैं इस वक्त। जो इमरान खान हकीकी आज़ादी किस चीज़ के लिए कहते हैं? वो कहते हैं आप जमहूरियत, आपका वोट छीना गया तो इसका मतलब आपकी जमहूरियत ख़त्म हो गई। फिर वो कहते हैं मीडिया को बिल्कुल दबा दिया गया है। इसका क्या मतलब है? ताकि मीडिया जो आप तक आवाज़ पहुँचाता था वो बंद हो गया। और तीसरी चीज़ रूल ऑफ लॉ, कि जहाँ से आपको इंसाफ मिलना था, जजेस को इस वक्त बिल्कुल दबा दिया गया। और कई जजेस हैं जो खड़े हो गए हैं, जो इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। तो जो इमरान खान, ये जो तीनों चीज़ें हैं जिससे अवाम मुतासर होती है, वो जब इसी के लिए आप आके खड़े होंगे। और जो अमन है, अमन तब आएगा जिस दिन आप मिल के हिम्मत करेंगे। और जो इमरान खान ने कई दफ़ा, आपको पता है कि कई दफ़ा ये पैगाम भेजा है कि देखें, ये ऑपरेशन से दहशतगर्दी बढ़ेगी। कि बारी बार इमरान खान ने हमारे हाथ कोई 6-7 दफ़ा भेजा है कि दहशतगर्दी बढ़ेगी अगर आप ऑपरेशन करेंगे। और ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप लोगों के साथ, अफ़गानिस्तान के लोग, अफ़गानिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत मिल के बैठे। और आखिरी दफ़ा तो इमरान खान ने कहा, आसिम मुनीर को पैगाम दो कि जाकर सारी दुनिया में फिर रहे हैं। सबसे पहले हमसाया मुल्क जिसका 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है, आसिम मुनीर को उधर जाके बैठना चाहिए था ताकि अमन की तरफ काम करते। ये तो नहीं है कि जाके ऑपरेशन शुरू कर दें और उसके बाद दहशतगर्दी और तूल पकड़ेगी। तो इससे इमरान खान इस पर बहुत फिक्रमंद है जेल के अंदर। पेशावर की खवातीन को स्पेशली मैसेज कहें कि वो आए, पेशावर की खवातीन और बुजुर्गों को दावत दें कि आप बहनें आई हुई हैं पेशावर में, इमरान की और बहनें भी हैं, उनके लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करवा दें कि वो जरूर आए। लेकिन खवातीन जो है, बच्चे बूढ़े, लेकिन जो खवातीन है, हमेशा जो जब माएँ निकल आए, जब घरों से माएँ निकल आती हैं आज़ादी के लिए और अमन के लिए, तो इंशाल्लाह कौम भी खड़ी हो जाएगी। मेहरबानी। थैंक यू। वो एक बेगुनाह इंसान है, उनको बड़ी सख्त कैद में है, कैद तन्हाई में है, उनको कोई सहूलियत नहीं है, उनको बड़ी तकलीफ में रखा हुआ है। लेकिन वो बड़े मजबूत हैं क्योंकि ईमान वाले इंसान है। और मुझे तकलीफ होती है सोच के, इंशाल्लाह लोगों को इसी तरह ही निकलना चाहिए। जब ये लोग निकलेंगे तो वो जेल से बाहर आएंगे। क़यादत को मैं जानती नहीं हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अहमद खान नियाजी जो कह रहे हैं उसको बहुत अच्छा कर रहे हैं। उससे अहमद खान नियाजी को मैं कहूँगी, जब हम निकल जाएं यहाँ से पंजाब की तरफ तो सब रास्ते बंद कर दो। तो इसका मतलब है कि जब आप पंजाब की तरफ चले जाए तो उसके बाद ये रास्ते बंद करवाना चाह रही है। तो रास्ते बंद कर कारकुन आपसे भी बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाते हैं कि जहां अहमद खान नियाजी निकले, जहां दीगर क़यादत हो, वहां पे इमरान खान की बहनों के पीछे कारकुन खड़ा है। खासकर आप तीनों बहनों को कारकुन फॉलो कर रहा है, क़यादत को तो कारकुन फॉलो ही नहीं कर रहा। यहाँ पे हमने वो एपिसोड देख रहे हैं सारे। तो आप लोग भी पंजाब जाएंगे तो पीछे से केपी के, तो आप कहते हैं केपी के तब बंद करना जब आप पंजाब पहुंचे। हम पहुंचे क्योंकि हमने अडियाला पहुंचना है और बाकी क़यादत को भी चाहिए अडियाला पहुंचे, सब कारकुनों को चाहिए। जितना अडियाला पे प्रेशर डालेंगे और उनको एहसास होएगा कि इमरान खान के पीछे ये आ रहे हैं। आज के जलसे का सबसे बड़ा बयान जो हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है कि कारकुन भी जो है वो बहुत जज्बाती हैं, रुक नहीं पा रहे। अल यमीन गंडापुर आते हैं, नारे लगते हैं कि अडियाला की तरफ बढ़े। इस जलसे के बाद लग ये रहा है कि अहमद खान नियाजी बहुत बड़ा जो है एपिसोड करेंगे, शाहराहें बंद करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। उनको अहमद खान नियाजी को बिल्कुल इसके आगे सब बंद कर देना चाहिए।